19वीं सदी के मध्य में कलकत्ता से 16 मील दूर बैरकपुर एक शांत सैनिक छावनी हुआ करती थी। पूर्वी भारत में सबसे अधिक भारतीय सैनिक यहीं पर तैनात थे और अंग्रेज गवर्नर जनरल का निवास स्थान भी यहीं था। 1857 की शुरुआत में कोई ये कल्पना नहीं कर सकता था कि इस छावनी से ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का पहला बिगुल बजाया जाएगा। 29 मार्च 1857 को दिन रविवार था, लेकिन रविवार की दोपहर की शांति को भंग किया था एक सैनिक मंगल पांडे ने। मशहूर इतिहासकार रुद्राक्षु मुखर्जी अपनी किताब डेडलाइन 1857 रिवोल्ट अगेंस्ट द राज में लिखते हैं, उस समय मंगल पांडे ने अपनी रेजिमेंट का कोट तो पहन रखा था, लेकिन पतलून की जगह उन्होंने धोती पहनी हुई थी। वो नंगे पैर थे और उनके पास एक भरी हुई बंदूक थी। उन्होंने चिल्लाकर वहां पहुंच चुके सैनिकों को बहन की गाली देते हुए कहा, फिरंगी यहाँ पर है, तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे हो? इन गोलियों को काटते भर से हम धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। धर्म के खातिर उठ खड़े हो। तुमने मुझे ये खबर करने के लिए उकसा तो दिया, लेकिन अब तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो। मंगल पांडे के बगावती तेवर की वजह थी अंग्रेज सेना ने इनफील्ड P53 राइफलों में इस्तेमाल की जाने वाली गोलियां 1856 से पहले भारतीय सिपाही ब्राउन ब्रिज नाम की बंदूक का इस्तेमाल करते थे। 1856 में भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल के लिए एक नई बंदूक लाई गई, लेकिन इस बंदूक का लोड करने से पहले कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। भारतीय सैनिकों के बीच ये आम राय भी बन गई थी कि अंग्रेजों ने ऐसा जानबूझकर भारतीय सैनिकों को नीचा दिखाने के लिए किया है। इसके पीछे एक कहानी का भी जिक्र आता है। लेफ्टिनेंट जे राइट ने मंगल पांडे के मुकदमे में गवाही देते हुए इसका जिक्र किया था। एक बार एक निम्न जाति के खलासी ने एक ब्राह्मण सिपाही के लोटे से पानी पीने की इच्छा प्रकट की। उस सिपाही ने ये कहते हुए उसे पानी पिलाने से इनकार कर दिया कि इससे उसका लोटा दूषित हो जाएगा। इस पर उस निम्न जाति के व्यक्ति ने जवाब दिया, जल्द ही तुम्हारी जाति का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हें सुअर और गाय की चर्बी से बने कारतूसों को काटना पड़ेगा। जल्द ही ये खबर आग की तरह फैल गई कि सरकार उनकी जाति और धर्म को भ्रष्ट करने पर आमदा है। 2 फरवरी 1857 को बैरकपुर में शाम की परेड के दौरान 2nd नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने इनफील्ड राइफलों में इस्तेमाल किए जाने रहे कारतूसों के प्रति अपनी असहमति दिखाई। गोरे अफसरों के प्रति वफादार सैनिकों ने इसकी मुखबरी करते हुए उन्हें खबर दी कि भारतीय सैनिक रात में मिलकर अंग्रेज अफसरों को मारने की योजना बना रहे हैं। सबसे गंभीर विरोध बुरहानपुर में तैनात 19 नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों की तरफ से आया, जब उन्होंने नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया, तो उनके विरोध पर काबू करने के लिए अंग्रेजों को अपने तोपखाने को बुलवाना पड़ा। उन्हीं दिनों इन सैनिकों ने बैरकपुर में एक टेलीग्राफ दफ्तर को जला दिया और अंग्रेज अफसरों के घर पर आग लगे तीर छोड़ दिए। JW के अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वॉर में लिखा, शायद इसका संबंध उस जमाने में बहुप्रचलित इस अफवाह से भी था कि प्लासी की लड़ाई के 100 साल बाद यानी 1857 में भारत में ब्रिटिश राज का अंत हो जाएगा। आपको बता दें कि मंगल पांडे 22 वर्ष की आयु में 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की सेना में शामिल हुए थे। 15 से 27 मार्च के बीच मंगल पांडे ने लगातार हनुमान और शिव की अर्चना की थी। 29 मार्च के शाम 5:10 पर जैसे ही मंगल पांडे ने हंगामा शुरू किया, परेड ग्राउंड में लेफ्टिनेंट BH बो पहुंच गए। मंगल पांडे ने देखते ही उन पर गोली चलाई, जो कि उनके घोड़े के पैर पर लगी। घोड़ा गिर गया और धराशाही बो ने खड़े होते हुए मंगल पांडे पर गोली चलाई, जो उन्हें नहीं लगी। बो के पीछे सार्जेंट मेजर ह्यूसन भी आ गए। PGO टेलर ने अपनी किताब व्हाट रियली हैपेंड ड्यूरिंग द म्यूटिनी में लिखा, हालात देखते हुए ह्यूसन और बो दोनों ने अपनी तलवारें निकाल ली। उनके पास तलवारों के अलावा उनकी पिस्टल भी थी। मंगल पांडे ने बो और ह्यूसन दोनों पर अपनी तलवार से हमला किया। वहां पर मौजूद सभी भारतीय सैनिक ये तमाशा देखते रहे। उनमें से कोई भी अंग्रेज अफसरों की मदद के लिए नहीं आया, सिवाय शेख पलटू के। उसने मंगल पांडे की कमर को पीछे से पकड़ लिया। नतीजा ये हुआ कि दोनों अंग्रेज अफसर बच निकलने में कामयाब हो गए।